फौजी क्वार्टर्स। जुलाई 2003 में मेरी शादी एक फौजी जवान से हुई। मेरी उम्र 22 साल और फौजी साहब 25 के थे। दुनियादारी की ज़्यादा समझ एक को भी नहीं थी। फिर भी मेरा मानना है कि लड़कियां लड़कों के मुकाबले उम्र से पहले समझदार हो जाती हैं। जैसा कि मैंने बताया, जुलाई 2003 में शादी हुई और फरवरी 2004 में मुझे फौजी साहब के साथ जाने का मौका मिला। जनवरी 2004 में फौजी साहब का फ़ोन आया कि उन्हें 3 महीने के लिए फैमिली क्वार्टर मिल रहा है। शादी के 13 दिन के बाद फौजी साहब वापस ड्यूटी चले गए थे और वह 13 दिन हमारे रिश्तेदारों के घर में जाने में ही बीत गए थे। कभी मेरे मामा मासी बुआ के तो कभी उनके मामा मौसी बुआ के घर में। रिश्ता होने के बाद हम बीच में कभी नहीं मिलने पाए, सीधे अपनी शादी में ही मिले। शादी के बाद वह एक बार बीच में 13 दिन छुट्टी आए थे। हम अच्छे से एक दूसरे के स्वभाव को नहीं समझ पाए। उस समय मोबाइल फ़ोन भी नहीं होते थे। घर पर लैंडलाइन होता था और वह घर की ऐसी जगह पर रखा होता था जहाँ पर जो भी बात होती वह घर के बाकी सदस्य तक पहुंच जाती थी। इसलिए बस राम सलाम तक की ही बात होती थी। फरवरी 2004 में मैं उनके साथ जाने के लिए बहुत खुश थी। जल्दी ही वह दिन आ गया। उस समय फौजी साहब ग्वालियर में तैनात थे। सच कहूँ तो मैं पहली बार ट्रेन में बैठी। अंबाला से ट्रेन में 24 घंटे के सफ़र के बाद हम ग्वालियर पहुँचे। सफ़र के दौरान मैं यह सोचती रही कि आने वाले 3 महीनों में मुझे वह सारे सपने पूरे करने हैं जो हर लड़की शादी से पहले देखती है अपने पति के लिए। जैसे ही हम ग्वालियर पहुँचे, पहले तो मैं क्वार्टर की खस्ता हालत देखकर हैरान हुई। मैंने बोला, यह क्या है? हम यहाँ कैसे रहेंगे? उस समय बहुत मुश्किल होता था फौजी के लिए क्वार्टर मिलना। फौजी साहब ने बताया कि 3 महीने के लिए ऐसे ही क्वार्टर मिलेंगे। वहाँ पर पहले वह स्टोर रूम थे। पूरी लाइन में ऐसे ही क्वार्टर थे। बस एक मंजिल, इधर उधर ऊंची ऊंची दीवारें, एक साइड से दूसरी साइड कुछ दिखाई नहीं देता था। मैंने सोचा, कोई बात नहीं, कमरे जैसे भी हैं चल पड़ेंगे। असली खुशी तो हम दोनों के एक साथ रहने में है। हमने उन कमरों की सफाई की और थोड़ी बहुत सजावट के साथ सजाया। मुझे याद है कि उस समय मैगी के साथ गिफ्ट में बटरफ्लाई मिलती थी, जिन्हें मैंने एक दीवार पर अच्छे से सजाया था। ज़्यादा सामान नहीं ले सकते थे क्योंकि 3 महीने को ही रुकना था। फरवरी में हम एक साथ रहें और मार्च महीने में फौजी साहब को ऑर्डर मिला कि उन्हें 1 महीने के लिए भोपाल जाना होगा। मैं घबरा गई कि मैं अकेले कैसे रहूँगी। वो भोपाल चले गए। 1 महीने में मैं अकेले उस क्वार्टर में कैसे रही, यह सिर्फ मैं ही जानती हूँ। ना तो मोबाइल फ़ोन होता था कि किसी से बात कर सके। घर फ़ोन करने के लिए एसटीडी में लंबी लाइन में 1-1.5 घंटे खड़े होना पड़ता था और फौजी साहब से तो बात भी नहीं होती थी। बस दिमाग में यही चलता रहता था कि कैसे मैं अपने घर वापस जाऊं। रात को क्वार्टर की दीवारें और वह टीन वाली छत देखकर मुझे अजीब अजीब भूत प्रेत याद आते थे। रात भर लाइट, टीवी और धूप की एक बत्ती जली रहती थी। मार्च में गर्मी बहुत ज़्यादा हो गई थी, पर डर के मारे मैं अपने मुंह पर चादर डालकर बिस्तर में छिपी रहती थी। उस लाइन में जितने भी क्वार्टर थे, सब में हस्बैंड वाइफ ही रहते थे और 3 महीने के लिए ही सब अपनी
वाइफ को लेकर आए थे। शुरू में एक दिन मैं साथ में जो पड़ोसी थे वह पंजाब से थे, उनके पास चली गई, पर मुझे लगा कि मेरी वजह से उनकी प्राइवेसी जा रही है। फिर मैं वहाँ नहीं गई। जैसे कैसे मार्च महीना बीता, अब अप्रैल महीना आ गया और फौजी साहब भी आ गए। गर्मी का कहर इतना कि जो मुझसे सहन नहीं हो रहा था। फौजी साहब दिन में पसीने से भीगे हुए क्वार्टर आते तो मुझे देखकर गुस्सा होते, बोलते तेरे तो मज़े हैं, पूरा दिन पंखे के नीचे रहती है। छोटी छोटी बातों पर गुस्सा हो जाते और मुझे डांट भी देते जो मुझसे सहन नहीं होता, और घर की और भी याद आती। मैंने सोचा था कि इन 3 महीनों में हम एक दूसरे को अच्छे से समझ जाएंगे, पर ऐसा नहीं हुआ। 3 महीने बाद हम वापस घर आ गए। ना तो हम एक दूसरे को समझ पाए, बल्कि एक दूसरे की शिकायतों की पोटली लेकर घर वापस आए। घर आने के बाद मैंने आईने के सामने खड़े होकर अपने आप से एक वादा किया कि अब कभी दोबारा फौजी साहब के साथ फौजी क्वार्टर नहीं जाऊंगी। उसके बाद ना तो कभी मैं उनके साथ गई और ना ही कभी मैंने इस बारे में बात की। जून 2004 में खुशियों के रूप में हमारे घर हमारी बेटी आई। अब हम दोनों पति पत्नी एक दूसरे को समझने और शिकायतों की उससे पोटली को भूलकर माता पिता बन गए। अब हमारा अगला सफ़र शुरू हुआ, अपने बच्चे के पालन पोषण और उनके सपनों को साकार करने का, जो अभी भी जारी है। इसके बाद फौजी साहब मेरी हर बात सुनते और उसे समझते भी थे। मैं जानती हूँ कि हमारी तरह सभी माता पिता का यह सफ़र जारी है। भगवान जी से यही प्रार्थना है कि हमारे बच्चों के साथ साथ सबके बच्चों को खुश और स्वस्थ रखे, उनके सारे सपने साकार हों। जिंदगी में जिम्मेदारियां भी ज़रूरी हैं। सो फ्रेंड, आपको ये एक छोटी सी स्टोरी कैसी लगी? अगर आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ कमेंट करना और चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना, और अगर फेसबुक पर देख रहे हो तो फॉलो कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।